ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। जैसा कि आपको पता हो, श्रावण के इस मास में नाग पंचमी का बहुत ही पावन और प्यारा पर्व आ चुका है। ऐसे में पंचमी तिथि, वह भी नाग पंचमी, ऐसे में पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए इस पूरी वीडियो में हम 4 महा उपायों की चर्चा करेंगे, जो कि श्रावण खत्म होते होते आपकी इच्छा पूरी। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने जो 5 दीपक लगाने वाला उपाय बताया था, यह अंतिम मौका है। अगर आप इस बार चूक गए तो समझ लीजिए आप पूरे जीवन भर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कब ऐसा दुर्लभ संयोग आए या ना आए। इसलिए आप अंतिम समय आ चुका है, जो कि सोमवार को नाग पंचमी का विशेष पावन पर्व है। इसमें आप 5 दीपक वाला उपाय और ओम वाला विशेष उपाय आप करके अपने जीवन में जो भी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर कर सकते हैं। आपको इसमें 4 उपायों की चर्चा की जाएगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर ही आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पूरे वीडियो में हम आप मनोकामना पूर्ति के लिए आपकी जो भी मनोकामना है उसकी आपको इस तरह से लेना है। एक बेलपत्र, इस तरह से आपको एक बेलपत्र लेना है। इस बेलपत्र पर आपको लाल चंदन लगा देना है 2 पत्ती पर, और एक पत्ती पर आपको पीला चंदन लगा देना है। कौन सा? पीला चंदन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम नमः शिवाय कहते हुए आपको ले जाना है। साथ ही साथ एक कलश जल ले जाकर आपको पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव के मंदिर। वहां पर पहुंचकर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक कलश जल समर्पित करके प्रार्थना कर लेना है। फिर उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर उस बेलपत्र को इस तरह समर्पित करना है कि उसकी डंडी इस तरह से समर्पित रहे कि डंडी जलाधारी की तरफ, पत्ती महादेव की तरफ। ऐसे समर्पित करके प्रार्थना करके आपको माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करना है, माता हमारी यह मनोकामना, हमने बहुत दिन पूरे महीने उपाय किए हैं, फिर भी हमारी मनोकामना, बहुत से व्रत उपाय कर लिए फिर भी नहीं पूर्ण हो रही। फिर आपको उसको लेकर उठाकर चले आना है। ले जाकर उसे आपको किसी बेल पेड़ के नीचे जड़ में, वहाँ पर आपको कंकर शंकर दिखाई देंगे, बेल पेड़ होगा, वहाँ पर उस पत्ती को ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित करके अपनी मनोकामना माता पार्वती से कह दें। तो माता पार्वती आपकी मनोकामना देवादिदेव महादेव से जरूर कहेंगे। आपकी जो भी मनोकामना है वह श्रावण खत्म होते होते जरूर पूर्ण होगी। पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और नया उपाय है। आप इस उपाय को करके अपनी जो भी विशेष है आप उसको पूरा कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर, जो कि पूज्य गुरु जी ने बताया। इस श्रावण मास में हमें 2 कलश जल समर्पित करना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति भूल से भी अगर पंचमी में, श्रावण मास की पंचमी में अगर कोई व्यक्ति 2 कलश महादेव के ऊपर जल समर्पित करता है, तो यदि कोई भी व्यक्ति अधोगति में मर गया हो, अर्थात अधोगति में समाप्त हो गया हो, गर्भ में समाप्त हो गया हो, या गर्भ से बाहर आते ही समाप्त हो गया हो, यदि अधोगति में समाप्त हुआ है तो वह निश्चित ही सर्प की योनि में नहीं जाएगा, अर्थात उसकी मुक्ति निश्चित है। यदि कोई भी व्यक्ति, उस सदस्य घर का, उस परिवार का, भूल से भी अगर श्रावण महीने की पंचमी में 2 कलश जल, कांवड़ जल अगर व्यक्ति समर्पित कर देता है, अर्थात आप कांवड़ डंडा बांध कर ले जा पाए या ना जा पाए, अगर 2 कलश जल आप दोनों हाथों से देवादिदेव महादेव पर अगर समर्पित कर देते हैं, तो निश्चित ही आपके घर में जो भी व्यक्ति अधोगति में समाप्त हुआ है, निश्चित ही वह जो है सर्प की योनि में नहीं जाएगा, अर्थात उसकी मुक्ति निश्चित है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर, जो कि पूज्य गुरु जी ने बताया था। पंचमी की तिथि में हमें 5 दीपक लगाने वाला। पंचमी तिथि में 5 दीपक लगाने वाला। आपको पंचमी तिथि के दिन यदि जो भी व्यक्ति 5 दीपक आपको, चाहे तुलसी के क्यारे में या फिर मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, आप इस दीपक को समर्पित कर दें, क्योंकि यह अंतिम मौका है। 19 वर्षों बाद हमें प्राप्त हुआ है। यदि आप इस अवसर से चूक गए तो समझ लीजिए आपके सिवा पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं रहेगा। पंचमी तिथि पर पूज्य गुरु जी ने बताया था, या जो है श्री तप शिव महापुराण कथा और कांवड़ शिव महापुराण कथा में इसकी चर्चा की थी। आप 5 दीपक जो है जरूर प्रज्वलित करें, तुलसी के क्यारे में या मंदिर या शिवालय में, कहीं पर भी आप इन 5 दीपक को, घी के दीपक को, लंबी बत्ती के दीपक को आपको समर्पित करना है। पूज्य गुरु जी ने 7 तिथियों में बताया था, जो कि यह पंचमी तिथि सोमवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में इस तिथि में आप
दीपक को प्रज्वलित करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करके आपके जीवन में यदि बीमारियां हैं, विषम परिस्थितियां हैं, तो आप इस दीपक को ज़रूर से ज़रूर जो है शम दीपक को लगाइए और अपने जीवन में सुख की अनुभूति भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा जरूर प्राप्त करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। पढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, ओम वाले उपाय की ओर अब आते हैं। ओम, आपको इस तरह से बेलपत्र लेना है, लाल या पीला चंदन ले लेना है, लाल या पीला चंदन ले लेना है और इस पर आपको ओम बना देना है। ओम बना पाओ ना बना पाओ तो आपको एक बिंदी ही लगा देनी है। फिर आपको ले जाकर इसको लेकर आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर बेलपत्र को समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आप प्रार्थना करें, फिर आप एक कलश जो जल ले गए उसे 7 बार यहाँ समर्पित कर दें। फिर थोड़ा सा बचाकर जो बच जाए 7 बार, एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 2 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, थोड़ा जल बचाकर आप यहाँ पर 3 बार भगवान महादेव के ऊपर समर्पित करके अपने मन की अभिलाषा इच्छा को बोल दीजिए। देवादिदेव महादेव आपकी श्रावण महीने की पंचमी में किए गए उपाय को ज़रूर से ज़रूर आपको प्रार्थना स्वीकार करेंगे और आपको निश्चित ही आपके कार्यों में जो विघ्न आ रहे हैं, जो मनोकामना नहीं पूर्ण हुआ, जरूर से जरूर पूर्ण होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले खास उपाय की ओर, जो कि यदि आपके घर में लड़ाई अत्यधिक हो रहे हैं, पति पत्नी में या घर में कभी कोई भी व्यक्ति क्लेश मचा रहा है, तो आपको इस तरह से घी लेना है। घी ले लेना है। आप चाहो तो इस पीपल के इस पत्ते पर घी से ओम बना दीजिए। यदि ऐसा ना करें तो आप सिर्फ एक पत्ता लेना है, एक बेल का पत्ता लेना है और आपको पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव के मंदिर। इस तरह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए एक कलश साफ जल ले जाए, समर्पित करके पूरे शिवलिंग को साफ कर दें। फिर आपको वहाँ पर पहुंचकर ये माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको ओम बना देना है। क्या ओम बना, फिर आपको एक बेलपत्री आपको इसे ओम बना देना है। आप ऐसे ओम बनाए, फिर आपको एक बेलपत्री इसी पर बीच वाली पत्ती जहाँ पर आप ओम बनाए उसे वहीं पर रख दें। फिर प्रार्थना करें माता अशोक सुंदरी से, माता हमारे घर में पति पत्नी में अर्थात हमारे घर में यह व्यक्ति बहुत क्लेश मचाता है, दिन आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर क्लेश मचाता ही रहता है, हम लोग परेशान हो चुके हैं, कैसे भी करके इसके क्रोध को समाप्त कीजिए माता। हमारी यह कामनाएं महादेव तक जरूर पहुंचाइए। वह माता अशोक सुंदरी आपकी जो भी इच्छा है वह भगवान कुबेर भंडारी से जरूर कहेंगे, क्योंकि घर में छोटे बच्चे की सबसे ज़्यादा सुनी जाती है। आपके घर में यदि कोई छोटा बच्चा है तो माँ बाप उसकी ज़्यादा सुनते हैं, इसलिए हमें इस उपाय को ज़रूर करके अपने घर से क्लेश को भगाना है। यदि जिस घर में क्लेश लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उस घर में उन्नति व तरक्की कभी नहीं होगी, माता लक्ष्मी की कृपा कभी भी नहीं होती। इसलिए सबसे पहले हमें इस उपाय को करके अपने घर से क्लेश को समाप्त कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। यदि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर नहीं हो रही, बहुत से धन तंगी है, तो आप कमलगट्टे को 5 कमलगट्टे को एक कलश जल में डालकर देवादिदेव महादेव पर एक कमलगट्टा गणेश जी स्थान पर एक बार जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरा कार्तिकेय एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीसरी बार माता अशोक सुंदरी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फिर चौथी बार माता पार्वती एक कमलगट्टा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, थोड़ा सा जल, फिर अंतिम में एक कमलगट्टा भगवान कुबेर भंडारी पर समर्पित करके एक कलश जल आपको 5 जार जल ले जाना है। एक बाल्टी अर्थात एक बड़े बर्तन में ले जाना है, छोटे छोटे लोटों से 5 बार जल समर्पित करना। निष्ठा विश्वास रखिए, आपके घर में ज़रूर से ज़रूर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा जरूर से ज़रूर भगवान कुबेर भंडारी करेंगे। जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय